नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। इन दिनों भारत भर में धर्मांतरण गैंग के नए नए खुलासे हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जलालुद्दीन छांगुर गैंग के पर्दाफाश के बाद अब यूपी में ही आगरा में धर्मांतरण का एक ऐसा खतरनाक गैंग जिसका पर्दाफाश हुआ है, जिसके कारनामे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इसके अलावा मामला यही नहीं रुकता है, अलीगढ़ में भी धर्मांतरण गैंग सक्रिय है जो अभी तक 99 लड़कियों को अपने जाल में फंसा चुका है। तो आज धर्मांतरण गैंग के आईएसआईएस मॉड्यूल की हम बात करेंगे। आईएसआईएस मॉड्यूल, इसके बारे में आप जानते हैं, बहुत ही खतरनाक तरीके से वो लोगों की हत्याएं करता था और पूरी प्लानिंग बनाकर अपने काम को अंजाम देता था। अब ये धर्मांतरण गैंग उसी तर्ज पर काम करता है। क्या है इसका आईएसआईएस मॉड्यूल, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक, आज हम विस्तार से आपको बताएंगे। दरअसल बलरामपुर में छांगुर गैंग के बाद आगरा में 2 लड़कियां लापता हुई। आगरा पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की। इसके बाद 6 अलग अलग राज्यों से 11 लोगों को गिरफ्तार किया। उसके बाद जो खुलासा हुआ वो बेहद ही चौंकाने वाला था। इनका मास्टरमाइंड, जिसका नाम है अब्दुल रहमान, उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। उसके पास एक लड़की भी बरामद हुई। हालांकि उसकी पत्नी कह रही कि हमने दया दिखाते हुए उसको रखा था, लेकिन ये मास्टरमाइंड था, ये लोगों को गुमराह करता था। और आगरा गैंग के बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। इनके लिए हर काम फिक्स था और इनमें उनका काम बटा हुआ था। अब आप सोचिए किस तरीके से ये लोग पूरे प्लान हुए, यानी ये संगठित गिरोह था जो पूरे देश भर में इनका नेटवर्क विदेशों तक था। इनको कनाडा और अमेरिका से फंडिंग होती थी। अब आप सोचिए किस तरीके की टीम थी। इनकी ब्रेन वॉश की अलग टीम थी, जिसका काम था लड़के लड़कियों का ब्रेन वॉश करना और फिर उनको धर्मांतरण उनका करना। इनकी एक टीम थी फंडिंग टीम, जो विदेशों से जो फंड होता था उस फंडिंग को सर्कुलेट करते थे, यानी जो इनके गैंग के सदस्य हैं उन तक फंड को पहुंचाना और उसका इस्तेमाल करना, इसके लिए विशेष फंडिंग थी। इसके अलावा आप सोचिए इनकी एक लीगल टीम थी। लीगल टीम का काम था कि अगर कोई कहीं कानूनी पचड़े में फंसता है तो उसकी कानूनी सहायता करना। इसके अलावा धर्मांतरण करने के बाद उसका सर्टिफिकेट, उसके डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना। तो ये देखिए अलग अलग इनकी इस तरह से टीम बनाई गई थी। इसके अलावा आप देखिए इनकी एक लव जिहाद की टीम थी। लव जिहाद में बाकायदे स्मार्ट लड़कों को, लड़कियों को चुना जाता था और उनको बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती थी। और फिर वो अगर लड़की है तो एक लड़के को जाल में फंसा के उसका धर्मांतरण कराती थी और उसके लिए बाकायदे उनको 5 से 10 लाख रुपए दिया जाता था। और लड़का है जो हिंदू बन के हिंदू लड़कियों को फंसाता था और फिर उनका धर्म परिवर्तन कराता था तो उनको भी 10 लाख रुपए मिलता। ये सुनियोजित तरीके से पूरा गैंग काम कर रहा था। लेकिन आगरा पुलिस और यूपी एसटीएफ ने इस पूरे मामले का पर्दाफाश किया। मास्टरमाइंड के गिरफ्तार होने के बाद 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब आप सुन के और चौंक जाएंगे, जिसमें से जो कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं जो इस गैंग के लिए काम करते थे, उसमें से एक नाम है एसबी कृष्णा, जिसने अपना धर्म परिवर्तन करके नाम आयशा रख लिया। ये आगरा गैंग के लिए काम करती थी, फंडिंग का काम करती थी। अब आप सोचिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं। एसबी कृष्णा, ये आप सोचिए कि इसने डेटा साइंस में एमएससी किया था। डेटा साइंस में एमएससी करने वाले जो छात्र है, छात्राएं हैं, उनको भी लोग उसका भी ब्रेन वॉश करके उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। अब ये जो लड़की आयशा बनके इस पूरे गैंग का फंडिंग मैनेजमेंट करती थी और वो अपने मास्टरमाइंड के साथ मिलकर फंड कहां पहुंचाना है ये पूरा काम करती थी। लेकिन अब आप सोचिए कि एमएससी इन डेटा साइंस करने वाली लड़की किस तरीके से कश्मीरी छात्राओं के संपर्क में आती है और फिर वहां पर ये जो ब्रेन वॉश गैंग था वो गैंग काम करना शुरू किया और उसने एसबी कृष्णा का ब्रेन वॉश किया, उसका धर्मांतरण कराया और उसका नाम आयशा रखा। आयशा चूंकि पढ़ी लिखी थी, वो टेक्निकली बहुत स्मार्ट थी और फिर उसने गैंग में टेक्निकल टीम को देखा और फंडिंग का पूरा खेल उसके हाथ में आया और फिर वो पूरे देश भर में जो उसके गैंग के सदस्य थे उन तक फंड पहुंचाने का काम करती थी। ये तो रही आयशा की कहानी। अब एक लड़के की कहानी आपको बताता हूं। जयपुर का पीयूष पवार, ये भी लव जिहाद गैंग में फंसा। लव जिहाद की टीम में लड़कियां, स्मार्ट लड़कियां इनको लव जिहाद की जाल में फंसाई और फिर ये मोहम्मद अली बन गया। सोचिए ये पीयूष से मोहम्मद अली बना और इसके बाद ये कोलकाता में जाकर दीनी तालीम देता था। लोगों को इस्लाम की शिक्षा देने लगा। ये इतना इसको प्रभावित किया गया। हालांकि अब खबर आ रही है कि ये वापस हिंदू धर्म में घर वापसी करना चाहता है। पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया है, इससे पूछताछ की जा रही है।
इसी तरीके से जो लीगल टीम के लोग हैं, इसमें तमाम पढ़े लिखे जो लोग हैं उनको शामिल किया गया था, जो अब जो कोर्ट कचहरी में मामले चल रहे हैं उसमें उनकी पैरवी करते हैं। साम दाम दंड भेद, हर तरीके से ये गैंग पूरा एक्टिव था और ये लोगों का धर्मांतरण करवाता था। झांगुर गैंग के बारे में आपने देखा ही होगा कि उसके पास अलग अलग कंट्री से, गल्फ कंट्री से करीब 100 करोड़ से अधिक की फंडिंग हुई थी और जिनका वो इसमें धर्मांतरण में काम में पैसा लगाता था, साथ साथ अवैध जमीनों पर भी कब्जा करता था। लेकिन आगरा धर्मांतरण गैंग का काम बेहद ही खतरनाक था। वो प्री प्लान वे में युवाओं को फंसाता था और इस धर्मांतरण के रैकेट को आगे बढ़ाता था। और इसी गैंग से मिलता जुलता एक और गैंग था अलीगढ़ में, वहां पर भी इसी तरीके से ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया जाता था और जिसमें खबर है कि 97 से अधिक लड़कियों का ब्रेन वॉश करके धर्म परिवर्तन कराया गया और अभी तक की लड़कियां बरामद नहीं हुई हैं, अभी तक लापता है। तो ये जो आप समझिए धर्मांतरण गैंग है, ये न सिर्फ भारत में जबकि इसके नेटवर्क विदेशों तक फैले हुए हैं और विदेशों से, गल्फ कंट्रीज से इनको इशारा मिलता है। पाकिस्तान के ISI या फिर पाकिस्तान में बैठे इनके आका इनको निर्देश देते हैं कि धर्मांतरण का खेल खेलिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म में लाइए और उनका धर्मांतरण कराइए और इस तरीके से पूरा रैकेट काम करता है। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में ये मामला शुरुआत हुआ है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे धर्मांतरण को लेकर बहुत सख्त है, एक सख्त कानून भी बनाया है और यूपी ATS, यूपी पुलिस इन धर्मांतरण गैंग का पर्दाफाश कर रही है। तो आप भी सतर्क रहिए, अगर आप भी ऐसे गैंग के संपर्क में आते हैं तो सतर्क रहिए, सजग रहिए। नमस्कार।